हाँ ज्ञान की दृष्टि से राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण ये क्या है? हाँ। तो जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं कि 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तक तो हम लोग सोचते थे राम को ही बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम माने जो श्रीमत है, ईश्वरीय नियम है, जो उस पर जो मर्यादा चलते के हैं। अंतर्गत कार्य हाँ, करते हैं। मर्यादा के। और पुरुषोत्तम माने आत्मा सबसे ऊंची, हाईएस्ट सर्वश्रेष्ठ। स्टेज में है, हायर कॉन्शियसनेस में है। तो जो हायर कॉन्शियसनेस में है, जो बिल्कुल परमात्मा के समतुल्य है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। सबसे हाईएस्ट स्टेज में जब है कॉन्शियसनेस माने चेतना, सबसे प्योरेस्ट चेतना और सबसे हाँ सर्वोच्च है। हाँ, तो वो है कृष्ण। और चेतना जो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इस ईश्वरीय नियम, जो सृष्टि के जो नियम है, वो ज्ञान से बंधे हुए हैं ना, समझ से बंधे हुए हैं। तो वो समझ, वो ज्ञान जो श्री कृष्ण माने कि जैसे हम लोग एक स्वरूप समझते हैं कि श्री कृष्ण एक कोई मनुष्य है, जैसे देहधारी है कोई, है ना, श्रृंगारित कोई एक मूर्ति का रूप आता है हम लोगों के सामने, लेकिन वास्तव में वो गुणों से श्रृंगारित है, शक्तियों से श्रृंगारित है, ईश्वरीय मर्यादाओं से श्रृंगारित है। हायर कॉन्शियसनेस वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कोई देहधारी नहीं, श्री कृष्ण एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है। और राधा, अब जैसे ऐसे देखो, अपने अंदर ही देखो, अगर परमात्मा का ज्ञान लेके आप जैसे अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो बोलते हैं ना, तो माने आपने अपनी कॉन्शियसनेस को धीरे 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 परमात्मा से बुद्धि योग करके जो ऊपर उठा लिया, तो आपकी कॉन्शियसनेस जब ऊपर उठने लगी, तो आपके अंदर जब ज्ञान पूरा क्लियर होने लगा, तो आपकी कॉन्शियसनेस भी श्री कृष्ण वाली स्टेज में हो गई। माने आप आत्मिक स्वरूप में पहुंच गए। सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो आत्मा, आत्मा से दूर हो गया है मन, कलयुग में आते आते। तो वो जो मन है ना, वही आत्मा की शक्ति है। वो मन जो है वही राधा है। अब राधा माने क्या? राधा माने शक्ति। तो जैसे कहते हैं ना कृष्ण की शक्ति, तो वास्तव में वो आत्मा की जो शक्ति है, मन, वही राधा है। और वही पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है कि वो भी कृष्ण के जैसी स्टेज में, कृष्ण और राधा न मन है। हाँ, तो वो जो राधा है उसकी जो धारा है, मतलब दिशा जो है, वो कृष्ण की तरफ हो गई, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ हो गई। तो वो फिर वो राधा और कृष्ण कंबाइंड हो गए, है ना। तो राधा कृष्ण जो बोलते ना कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण के बिना राधा अधूरे। तो जैसे कि सूर्य है, सूर्य की किरणें कैसे, किरणों से ही तो हम जानते हैं कि सूर्य निकला है, नहीं तो अंधकार दिखाई दे। तो इसी तरीके से राधा माने मन, मन की दिशा से ही आप उसके पुरुषार्थ से ही आप कृष्ण की तरफ जाते हैं, तो कंबाइंड हो गए, तो राधा कृष्ण। फिर वही लक्ष्मी नारायण, जो राधा कृष्ण है वही लक्ष्मी नारायण, मतलब वो पूरा संपूर्ण स्वरूप जो हो गया वो लक्ष्मी नारायण। अब जैसे राधा कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात है, लेकिन जब वो जो राधा है, जब वो आत्मा में मर्ज हो गई, माने कृष्ण में मर्ज हो गई, तो वो संपूर्ण हो गई। तो दोनों जो कृष्ण और राधा का जो स्वरूप है, वही फिर लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप हो गया, है ना। तो इस तरीके से सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण है, और राधा और कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्टेज है, मतलब एनर्जी का हाईएस्ट फॉर्म है। हम लोग उसको मूर्ति के रूप में पूजते हैं, क्योंकि कलयुग में तो भक्ति ही चलती ना, इसलिए। जबकि ना कृष्ण की होती ना, हाँ। कृष्ण नीति ना, यानी कृष्ण के गुणों का जो है उनके अंदर सब सर्वगुण जो हैं, हाँ। हैं उनका न वो तब उनके उसको धारण करो। हाँ, अब जैसे ये कहते हैं ना कि क्राइस्ट जो थे वो आए थे भारत में, कश्मीर साइड कहीं आए थे, ऐसे कुछ कहानियां हैं। तो उन्होंने इधर से जब सीखा, इधर का ज्ञान उन्होंने, क्योंकि गीता ज्ञान तो पूरे विश्व के लिए है ना, ईश्वरीय जो ज्ञान है, तो वो उन्होंने सीखा। तो उन्होंने जाके वहाँ जब इससे मतलब ज्ञान को अपने तरीके से, उनको जो समझ था उस हिसाब से उन्होंने चिंतन जो किया था, वो वहाँ पे जब बताना शुरू किया, तो लोगों ने, कुछ ने माना उसको, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने, होता ही है, वो तो हर युग में होता आया है। तो उनके जिन्होंने बात को माना, तो कृष्ण की नीति को फॉलो किया, मतलब उसी को ही बोलते क्रिश्चियनिटी,
इंग्लिश में बोलने में प्रोनाउंसिएशन उसका जो होता है, उच्चारण जो होता है वो उस तरीके यानी से। कि ये क्रिश्चियन शब्द पड़ा, कृष्णति, हाँ। क्रिश्चियन ही हाँ। है, तो कृष्ण की नीति को ही हाँ, क्रिश्चियनिटी। हाँ, उन्होंने बोलने के ढंग से ना वो हाँ। ऐसा लगता है क्रिश्चियन क्योंकि बोल। पहले तो पूरा विश्व एक था ना, हाँ। ये तो बाद में बटा ना, अलग अलग खंड खंड हुआ। धरती में अलग अलग मनुष्यों ने ही तो अलग अलग नाम सब चीजें, चाहे धर्म हो, चाहे जात हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, सब बांटा हाँ, वो तो किसने बाद में सब है ना। बांट गए। जमीन आसमान बांटने वाला कौन है? मनुष्य है। लेकिन ईश्वर ने तो पूरा एक दिया था। तो धरती जो है उसमें तो सभी, तो इस तरीके से राधा और कृष्ण। ठीक है, आज इतने ही। ओम शांति। ओम शांति।